और स्पोक साइड के ऊपर भी यही अडॉप्ट कर लिया जाए तो बेहतर है। और यहां पर हम बोल रहे हैं आईपी अननंबर्ड लूपबैक 10। इसको करने का फायदा ये हो जाता है कि अगर आपका ये सबनेट डिफरेंट भी हो जाए, जो कि यहाँ हो गया, हमने 17 करके देखा है, एंड फॉर दैट वी हैड टू ऐड दिस एज वेल, ताकि उस नेटवर्क पर हम EIGRP को रन तो करें। तो हमने ये देखा कि हमारे दोनों तरफ नेबरशिप अप हो गई। इज दैट क्लियर? दो चीजें हमने इकट्ठी पढ़ी हैं, एक आईपी अननंबर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और एक हमने इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। असल में ये DVTI है। इसके अंदर आईपी अननंबर्ड को इस्तेमाल करना एक अलग पहलू है, वो राउटिंग को स्टेबल और स्मूथ करने के लिए। होप इट मेक्स सेंस। ओके, अच्छा जी, तो हमने एक स्पोक अपनी आप कर ली, शो आईपी रूट EIGRP। हमारे पास रूट भी आ गया हब का। हब को पिंग कर लेते हैं अपने सोर्स से एंड वी आर एबल टू पिंग। और अगर हम अपनी टनल को डाउन कर दें तो वी आर नॉट एबल टू पिंग। लाइकवाइज हम अपनी नेक्स्ट स्पोक को भी आप कर लेते हैं। दिस इज आवर स्पोक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने माइनर चेंज किया है। हमने स्पोक की साइड पर भी आईपी अननंबर्ड यूज किया है। इस स्पोक में बेसिकली हम यहाँ आईपी बदल देंगे और यहाँ आईपी बदल देंगे। रेस्ट इज ऑल ओके। तो ये हम अपने हब में इस स्पोक को आप कर चुके, अब इस स्पोक को आप करने जा रहे हैं, which is 63.1.1.1। अच्छा जी, इसमें कोई प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, एग्जिस्ट नहीं करती। फाइन, लेट्स बूटस्ट्रैप दिस बॉक्स। तो हमारे पास दूसरी ब्रांच का भी रूट आ रहा है टनल इंटरफेस के जरिए। और अगर हम राउटर 1 पर चलें तो एक और वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस अपीयर हो गया और वो हमें दूसरी ब्रांच के साथ कनेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पर आईपी सेम चलता चला जाएगा। अब कौन सा वर्चुअल एक्सेस क्या कर रहा है इसको देखा जा सकता है। अगर आप ये लिखेंगे शो इंटरफेस
वर्चुअल एक्सेस टू, तो आपको यहाँ पर टनल का सोर्स और टनल का डेस्टिनेशन मिल जाएगा। ये टनल का डेस्टिनेशन इसने डिराइव किया है जब आपकी स्पोक ने कनेक्ट किया था इसको। इसी तरह जो दूसरा इंटरफेस बना उसका टनल डेस्टिनेशन भी डिराइव हुआ है। इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन की गई हुई है, जो डायनामिकली की गई है, हमने तो नहीं की, वो राउटर ने खुद ही की है। उसके लिए हम कह सकते हैं शो डिराइव्ड कॉन्फ़िग वर्चुअल एक्सेस टू इंटरफेस वर्चुअल एक्सेस टू। तो ये आपको दिखाएगा कि क्या कॉन्फ़िगरेशन डिराइव हुई है फॉर वर्चुअल एक्सेस टू। तो आईपी अननंबर्ड लूपबैक 10 उसने लिया मेन इंटरफेस से, टनल सोर्स भी इसने वहीं से लिया, टनल डेस्टिनेशन इसने रन टाइम पे पिक किया, आईपी सेट की प्रोफाइल भी इसने मेन वर्चुअल टेम्पलेट से उठाई है। सो ये इसकी डिराइव्ड कॉन्फ़िगरेशन है। लाइकवाइज वर्चुअल एक्सेस कोड, और ये इंटरफेस तब तक रहेगा जब तक वो ब्रांच कनेक्टेड है। जैसे ही ब्रांच डाउन होगी ये वर्चुअल एक्सेस भी खत्म हो जाएगा। So do you understand these virtual access interfaces which are being derived out of virtual template? Okay. अब क्योंकि ये अलग अलग इंटरफेस है जिस पर हर एक ब्रांच आ रही है, ये डीएम वीपीएन की तरह वो एक इंटरफेस नहीं है जिस पर सारी ब्रांचेस आती हैं, तो स्प्लिट होराइजन का कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। ये एक अलग इंटरफेस है, ये एक अलग इंटरफेस है। जो रूट इससे लर्न होते हैं वो इस पर पास ऑन होते हैं, जो रूट इससे लर्न होते हैं वो नेक्स्ट इंटरफेस के ऊपर पास ऑन होते हैं। तो इसमें स्प्लिट होराइजन को ऑफ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। दैट इज द रीजन कि हमें स्पोक्स के ऊपर दूसरी स्पोक्स के रूट्स मिल रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट ऑफ सेल्फ एक पेचीदा मसला नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा जो वाया है वो हब है। इसका मतलब ये है कि जब हब एंड स्पोक कम्युनिकेशन तो ठीक है, लेकिन जब आप स्पोक टू स्पोक की बात करेंगे तो वहां पर चीजें कुछ क्वेश्चन मार्क बनेंगी। उसको हम अनफोल्ड करते हैं अगली डिस्कशन में, जब हम स्पोक टू स्पोक को फोकस करेंगे। अभी हब एंड स्पोक पर रहिए और हब एंड स्पोक के हवाले से हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। तो मैं इस स्पोक से अगर हब को पिंग करूं मुझे रिप्लाई आना चाहिए, दैट इज व्हाई वी हैव कॉन्फ़िगर्ड इट। और इसी तरह यहाँ से भी रिप्लाई आना चाहिए। अगर मैं हब पे जाऊं तो ब्रांचेस पिंग होनी चाहिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके। सो कैसे डीवीटीआई इंटरफेस बना और उसमें से किस तरह वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस निकले जिनके साथ स्टैटिक वीटीआई आकर कनेक्ट हुए, दैट इज समथिंग वी आर डन विद। अब इस पूरे पैराडाइम में राउटिंग के लिए हमने EIGRP को यूज किया है। हम EIGRP को रिमूव करते हैं और हम आइक वर्जन 2 को ही यूज करते हैं राउटिंग के लिए। इंटरेस्टिंग, आइक वर्जन 2 जो कि की एक्सचेंज प्रोटोकॉल है, ये इतना वर्सटाइल है कि ये आपके लिए राउटिंग भी करा सकता है, ताकि आप इस EIGRP के अलहदा से एक कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्ट को भी ओमिट कर दें और सिर्फ आइक वर्जन 2 की कॉन्फ़िगरेशन में रहकर आप अपने डेटा प्लेन की राउटिंग भी करें। ये एक कॉन्फ़िगरेशनल ऐड ऑन है जो हम करने जा रहे हैं। तो ये था हमारा DVTI to SVTI using IP unnumbered। अब हम इसी में इजाफा करते हैं
plus IKE v2 for routing. So we are going to use IKE v2 for routing. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम EIGRP तो अब इस्तेमाल नहीं करेंगे. Everywhere we are going to remove EIGRP. तो EIGRP को रिमूव कर दिया. अब शो IP रूट करें तो VPN तो एस्टेब्लिश्ड है, VPN is there, but we do not have routing information so that we can communicate with each other. क्योंकि ये रूट बेस्ड VPN है, रूट नहीं है तो VPN बना भी हुआ है तो इसका फायदा नहीं है. तो VPN is there but we are not able to use it क्योंकि हमने EIGRP का कवर इसमें से निकाल दिया. अब हमने ये काम भी IKE वर्जन 2 से लेना है. तो उसके लिए अब हमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा उस पर बात कर रहे हैं. देखिए, हम अपनी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑथराइजेशन ऐड कर सकते हैं. IKE v2 ऑथराइजेशन पॉलिसी ऐड की जा सकती है. यानी हमने IKE v2 प्रोफाइल डिफॉल्ट मैन्युअली क्रिएटेड, ये अभी तक कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्ट्स देखे हैं. प्रपोजल होता है, पॉलिसी होती है, ट्रांसफॉर्म सेट है, IPsec की प्रोफाइल है और IKE v2 की प्रोफाइल है जो कि हमेशा मैन्युअली क्रिएट की जाती है और ये इनहेरेंटली इन तमाम चीज़ों को कॉल करती है या ये खुद कॉल हो रही है इनहेरेंटली इन तमाम स्मार्ट डिफॉल्ट्स में. इसमें हम एक और कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्ट का इजाफा करने जा रहे हैं विच इज IKE v2 ऑथराइजेशन पॉलिसी. सो IKE v2 ऑथराइजेशन पॉलिसी का जो फीचर है ये इट अलाउज you to use IKE v2 to push configurations. This is why Flex VPN is called Flex VPN. इस ऑथराइजेशन पॉलिसी के मौजूद होने की वजह से आपको Flex VPN के नाम से मिलता है. अब ये ऑथराइजेशन पॉलिसी क्या क्या काम कर सकती है? It allows you to assign IP address to spoke if needed. यानी अभी तो हमने स्पोक को स्टैटिक IP दिया हुआ है, हम स्पोक को डायनेमिकली IP असाइन करा सकते हैं हब से अगर जरूरत पड़े. हिंट, रिमोट एक्सेस VPN वहां पे चाहिए होता है तो ऑथराइजेशन पॉलिसी का रोल आ जाएगा. दूसरा काम रूट इंजेक्शन, आप इसके जरिए रूट इंजेक्शन कर सकते हैं. इसके जरिए आप ट्रैफिक डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी ट्रैफिक इनक्रिप्ट होगी. ये सब कुछ एंड मेनी मोर ये ऑथराइजेशन पॉलिसी के जरिए मुमकिन है. तो अब हम ऑथराइजेशन पॉलिसी का कंस्ट्रक्ट पढ़ने जा रहे हैं. तो AAA न्यू मॉडल, हम AAA न्यू मॉडल इसके लिए ऑन कर लेंगे. AAA ऑथराइजेशन नेटवर्क, लेट्स कॉल इट फ्लेक्स ऑथराइजेशन लोकल. यानी जब AAA बेस्ड ऑथराइजेशन की नौबत आएगी और नेटवर्क बेस्ड कोई पैरामीटर्स पुश करने की नौबत आएगी तो उसकी पॉलिसी कहाँ एग्जिस्ट करती है? वो राउटर में लोकली एग्जिस्ट करती है. ये कमांड हम लेटर ऑन कॉल करेंगे AAA की.
अब हम क्रिप्टो IB2 ऑथराइजेशन पॉलिसी बनाते हैं और इस ऑथराइजेशन पॉलिसी का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, फ्लेक्स IB2 फ्लेक्स ऑथराइजेशन। एंटर, यू विल एंटर इनटू IB2 ऑथराइजेशन पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं सेट एक्सेस लिस्ट, और यहां पर आपको ये एक्सेस लिस्ट के नंबर पास कर दें, फॉर एग्जांपल 99। अब ये एक्सेस लिस्ट क्या है, ये आप पहले बनाकर आएंगे। एक ACL मैंने बनाई है 99, लिखा है परमिट 192.168.0.0, एक ब्रॉडर सुपरनेट दिया है और उसको मैंने ऑथराइजेशन पॉलिसी में कॉल कर दिया है। ये बेसिकली वो रूट है जो हमारी ब्रांचेस के अंदर पुश होगा और ये ब्रांचेस को 192.168.0.0 का एक ब्रॉड रूट नजर आएगा फ्रॉम हब। यानी इस कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हम हब से रूट पुश करने की बात कर रहे हैं टुवर्ड्स द ब्रांच। तो बेसिकली ये जो कॉन्फ़िगरेशन की जा रही है, ये आई वर्जन 2 से राउटिंग कराने की कॉन्फ़िगरेशन की जा रही है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेने के बाद आपको इसको प्रोफाइल में कॉल करना पड़ेगा। You will come into profile and somewhere in the profile you need to call it। और इसको कॉल करने के लिए आप लिखेंगे AAA ऑथराइजेशन और ऑथराइजेशन ग्रुप हम सर्टिफिकेट बेस्ड यूज कर रहे हैं, लिस्ट कॉल करेंगे। ये जो हमने लिस्ट ऊपर बना रखी है कि जब भी कोई शख्स इस आई प्रोफाइल के जरिए आकर कनेक्ट हो तो उसको ऑथराइज करना है, यानी उसको कुछ पैरामीटर्स पुश करने हैं। कहां से पुश करने हैं वो इससे पूछो। ये कह रहा है कि वो पैरामीटर्स लोकली पुश किए जाएंगे, वो रेडियस से नहीं आएंगे, लोकली पुश करने हैं। अच्छा, अगर लोकली पुश करने हैं तो फिर लोकली किस पॉलिसी की बेस पर पुश करने हैं उसका नाम यहाँ पर पास ऑन करेंगे।